एक और, चलो अगला और पढ़ना। मूर्धिस्त्वं न जानासि, मूर्धिस्त्वं न जानासि, क्षत्वं कल्विभाषया, क्षत्वं कल्विभाषया, अक्षत्वपक्षे वचनं, तच्छत्पक्षे वचनं, नूनं चंसे विवस्थितं, नूनं च से व्यवस्थितं। मूढधिस्त्वं न जानासि, क्षत्वं कल्विभाषया, तच्छत्पक्षे वचनं, न्यूनं च से व्यवस्थितम्। अब क्या कह रहे हैं देखो, यहाँ कह रहे हैं चम से सूत्र व्यर्थ है। यदि ऐसा कोई कहता है कि चम से सूत्र व्यर्थ है, तो ये शर्मर आचार्य ने क्यों दिया है? तो यदि आप कला व्याकरण को जानते हो तो उसका उत्तर दीजिए। उत्तर दे रहे हैं अगले सूत्र में। मूढ़ दोस्तों, हे मूढ़, तू नहीं जानता, ना जाना सी छत्तों के भाषा। जब छकार, ओहो, जब सकार को छकार नहीं होता, क्या कह रहे हैं? भावनाचार्य, हे मूढ़ बुद्धे, तू नहीं जानता कि जब सकार को छकार नहीं होता तब यह सूत्र अपना कार्य करता, अर्थात तकार को छकार कर देता। अभी समझ में आया, बताएं, समझ तब आया। तत्सेते कहीं आया इसमें से? तत्सेते कहीं शब्द आया वो, तत्सेते, तत् छः सा बना, तत्श्वेतम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई नहीं, एक शब्द हमने ये शब्द दे दिया, तत्सेते। देखो क्या ले लिया? तत्सेते। तत्सेते, ये शब्द दिया है। अब इसके देखो बनाएंगे, तत् है नहीं, सामने का है सकार, सकार, सकार। तो इसमें पहले 71 नंबर सूत्र लगेगा। वर प्रत्यव्या सकारा स्वर एवं पर सकारम नवा। सूत्र याद है क्या? सुनाओ। नहीं याद? नहीं याद किए थे महाराज, पर अब आज रिवीजन नहीं हो पाएगा कि हम उस दिन हम आप उस दिन महाराज जी तो हमको सब याद किए करके आए। तो भैया हमेशा याद रहने पड़ेंगे वो रिवीजन महाराज जी पहले हमारे ऐसा होता है कि एक दिन पहले वाले रिवीजन करते हैं, बीच में पूरा दिन करना, वाले पूरा वो रिवीजन वाला। करना। चलो कोई बात ऐसे नहीं, रिवीजन तो कभी पूछा जाए, जैसे सारा रिवीजन होना चाहिए। हाँ। अब देखो क्या है, अब अब पहला 71 नंबर सूत्र क्या कह रहा है? वर्ग का प्रथम अक्षर है और सामने सकार है, तो सकार को क्या हो जाता है? छकार। और साथ में स्वर के स्वर है, साथ में सकार के साथ स्वर है, तो सकार को क्या होता है? छकार। अब तत् हो गया। उसके बाद क्या बन गया? छेते। रखते जाओ। पर महाराज जी इसमें दूसरा रूल था, इसमें ये था कि तत् के बाद सा है और सा के बाद यारावा है। अरे स्वर यावरा, स्वर भी तो है, स्वाधा स्वर है नहीं इसमें, तो देख नहीं। देखो ये देखो 71 नंबर सूत्र देखो भैया। बार प्रत्यय सकारा स्वर या वारा, चार चीजें होंगी, कोई भी स्वर हो अथवा या रावा हो, ठीक है? क्लियर? अब आगे और तो महाराज जी स्वर कौन सा है? ये स्वर है नहीं, ए। अच्छा ये स्वर माना जाएगा? नहीं है स्वर, मात्रा लगी महाराज जी ऐसे स्वर है, मतलब व्यंजन भी है, मतलब। अरे बेटा देखो, सा स्वर है, सा व्यंजन है, उसमें मात्रा कितनी स्वर की? देखो क्या है, स्वर रहित व्यंजन पर वर्ण को प्राप्त होता है। हाँ स्वर समझे? रहित तो ये स्वर सहित व्यंजन है, तो इसमें स्वर है। आगे समझे? अब आगे समझ में आता? पूरे को स्वर बोला जाएगा? नहीं, जैसे से लिखा है तो से में सातों व्यंजन है और ए स्वर है। स्वर है। हम तो कुछ और समझ रहे थे आपको, मतलब आएगा इसका मतलब हम सोच रहे थे आ ई ऊ कुछ आया तो हम। नहीं, ये ए आ गया नहीं, कुछ भी आ जाए, सा भी लिखा होता अकेला, सा तो आ वो निकल आता इसमें। अच्छा है तो क्या है? स्वर है। अब इसमें और सूत्र लगेंगे, जो हो गया तत्। अब क्या है? छेते। छेते। छेते, अब छेते है नहीं। अब इसमें लगेगा सूत्र 74 नंबर, पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। ये पुस्तक खोलो, ये ज्यादा अच्छी है, ये पुस्तक खोलो, इसमें कम सूत्र की जगह में ज्यादा अच्छा है। इसको समझ लो, पढ़ते समय ये पढ़ो, इसमें क्या जल्दी निकल आएगा। 74 नंबर
पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु। वर्गेषु। अब देखो ताको पर रूप होगा कब लाहो अथवा चाटा वर्ग हो, तो छा कौन से वर्ग का है? चावर चावर का। चावर तो क्या होगा छा का तच्च तच्छेते ताको छा हो गया, तो छे क्या हो गया? क्षेत्र छेते। क्षेत्र तच्छ क्षेत्र। तच्छेते ठीक है। हाँ। और इसमें सूत्र और लगेगा, हाँ। और सूत्र लगेगा। अच्छा 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 अच्छा। अब इसमें लगेगा सूत्र कौन सा मालूम है? 76 नंबर पदांते उठाम प्रथमा, ये लगेगा सूत्र। हाँ, ये घुट है। घुट हो जाएंगे। छा क्या धुटबी है, दुट भी है। छा क्या धुटबी है। हाँ। तो पद के अंत में सामने तृतीय अक्षर दिखाई दे रहा है, हाँ द्वितीय अक्षर द्वितीय अक्षर हाँ। द्वितीय अक्षर दिखाई दे रहा है नहीं, और धुट है, तो इसको क्या हो जाएगा? प्रथम अक्षर तच। अब जोड़ भी दो, उसको मिला दो, तो क्या होगा? तच्छेते। तच छेते। महाराज जी ऐसे बनेंगे। हाँ एक में 3-4 दिन तो लग जाएंगे। तो मतलब इनमें से अगर हम बीच वाला बनाते तो सही नहीं माना जाएगा। कौन सा? Second यहाँ ये पूरा लास्ट तक यहाँ जाएगी। अच्छा तब पूरी प्रक्रिया जाएगी। अच्छा तच छेते। कठिन तो है महाराज जी। अरे वो देखो जब करने लगो तो कुछ कठिन नहीं है, अभी के प्रारंभ में कठिन लगेगा, अभी का 3 दिन सूत्र लगे से परेशान हो गए। हाँ, एक ठीक एक है। तो सही था। अब सुनो, अब क्या कह रहे हैं? तत्क्षेत्र। इसको दूसरा रूप और बनाएगा, देखो अब देखो इसमें सूत्र और था पर प्रतिभा सकारात पर सकार नवा। एक अभी 71 नंबर से तुमने तत्क्षेत्र बनाया था, इसमें दूसरा रूप यही था कि तत्सेति बना रहता। दूसरा क्या होता? विकल्प था छा, ता को देखो सा को छा होगा भी और नहीं भी होगा, दोनों सही है। विकल्प था। ठीक विकल्प था नहीं। हाँ। अब तत् को क्या बन गया? सेते। सेते। ते। अब इसमें और कोई सूत्र नहीं लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा, इसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा। अब यह गया तच्छेते। पर अब ये क्या कह रहे हैं? जब यहाँ ता को क्या हुआ? यहाँ पे चा, हाँ। पर यहाँ पे ता को चा होगा कहीं? नहीं होगा। नहीं। तत्सेते। हाँ, जब यहाँ ता को चा नहीं होता तब चमसे सूत्र प्रयोग करता है। अब चमसे सूत्र क्या करेगा? इसको तकार है नहीं, तकार चमसे सकार के आने पर तकार को क्या होता है? चकार। तो इसका क्या बन जाएगा? तत्सेते। देखो अच्छा। अब इसको यहाँ बनेगा, मतलब है ना, महाराज जी तत्सेते कैसे बनेगा? ये फिर सुनो। विकल्प से बना है। ये देखो यहाँ भी परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, अगर जब अपन- परिवर्तन नहीं होगा तब हाँ। इसमें 78 नंबर सूत्र काम करेगा। 78 मतलब ये तत्सेते तो अपन विकल्प से है, हाँ और ये अगर अपन ये जाए और ये अब भी देखो, करते हैं, वो भी लिख सकते हैं। चाहे तो ये प्रक्रिया करो, ये भी सही है, हाँ और सीधा सीधा यहाँ प्रक्रिया में लो, ये भी सही है। हाँ। माँ तुमने 68 नंबर सूत्र लगाया और तत्सेते बना दिया, ये भी सत्य है। महाराज जी इसके अर्थ में चेंजिंग होगी? नहीं कोई अंतर नहीं, अर्थ में चेंज हो तो मतलब जो है गलती हो जाएगा नहीं। ठीक है। अब देखो इसमें तुमने क्या सूत्र लगे? कई सूत्र लग गए। इसमें मात्र एक सूत्र लगा, इसमें कितना लगा? तत्सेते था नहीं, मात्र 78 नंबर पर लगा तो तुम्हारा बन गया। इसमें कितने लगे? 3 सूत्र लगे। 3। मतलब क्या कह रहे हैं? हे मूढ़ बुद्धि, तू नहीं जानता जब तकार को चकार नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं? जब सकार को छकार नहीं, सकार को छकार नहीं हुआ तो सकार को छकार नहीं हुआ, सकार को छकार नहीं हुआ तो ताको तकार को भी चकार नहीं हुआ। जब सकार को छकार नहीं हुआ तो तकार को भी चकार नहीं हुआ। नहीं हुआ नहीं, तब जब नहीं होता है तब तकार को चकार करने के लिए चमसे सूत्र प्रयोग होता है। क्या दिया है देखो? हाँ, क्या कह रहे देखो? हे मूढ़ बुद्धे, तू नहीं जानता कि जब सकार को छकार नहीं होता तब यह सूत्र अपना कार्य करता, तकार को चकार कर देता है। ठीक है। अभी फिर अंत्यात् पूर्व
वो तो उपधा, अंत्यात् पूर्व उपधा, अंत्यात् पूर्व उपधा, अंत्यात् अंत से पूर्व की उपधा होती है। अंत से पूर्व को क्या कहते हैं? उपधा कहते हैं। संज्ञा है उपधा। शब्द है तुम्हारा पचन ई, सुगढ़ अत्र, कृंग आस्ते। चलो कृंग आस्ते नहीं सकते, कृंग कोई भी ले सकते थे हालांकि, चलो कृंग ही ले ले। ये देखो ये शब्द है क्या? कृंग। कुंग। अंत्यात्, अंत के पूर्व को उपधा है। उपधा क्या होगा महाराज जी? बता रहे उपधा, उपधा की परिभाषा तो आ रही है। अच्छा। अंत, अंत इसमें अंत, कृंग में अंत क्या है? गांव। हाँ, का लास्ट गांव है नहीं? हाँ। इसके पूर्व क्या है? इसके पूर्व का ऊ है, ये ऊ मत लगी। अच्छा ऊ, स्वर। गांव के पहले क्या है? ऊ में, अरे सुनो अलग अलग करोगे तो कैसे बनेगा? इसको अलग अलग करोगे नहीं तो ऐसे मालूम कैसे बनेगा, समझो। र उ ड। अब देखो कु, बिल्कुल। का को तब क्या बना? क्रा में ऊंचा तब क्रू बना और क्रुंग। ठीक है, क्लियर? तो गा के पहले क्या है? ऊ। तो ऊ क्या हो गई? उपदा। अच्छा उपदा। ऊ उपदा हो गई। पंचम अक्षर के पहले उ। अरे पंचम अक्षर नहीं, ऊ मात्रा है। अरे अंतिम स्वर, अंतिम व्यंजन कौन सा है? अनुस्वार। अंतिम व्यंजन गा है। गा। अब और शब्द और ले लो। पंचन शब्द क्या है? पंचन शब्द क्या है? पचन। ये तो पंचन, पचन पचन। हाँ पचन। अब इसमें उपदा क्या आएगी? इसमें आ। क्योंकि अष्ट में ना है, हाँ। तो ना के पूर्व की उपधा। अब ये इसमें आ स्वर नहीं लगा, स्वर लगा हो तो गड़बड़ हो जाता। हाँ, आधा ना है तो व्यंजन है। अंतिम, अंतिम से पूर्व जो उपधा हो गई, इसमें उपधा क्या आएगी? आगे क्लियर? अब चलो गाणा ना ह्रस्वपदा स्वरे द्वि। गाणा ना ह्रस्वपदा स्वरे द्वि। अब क्या कह रहे हैं? पदांत में यदि गा है, ड़ा है, ना है, और तो उसकी ह्रस्वपदा को, उसकी ह्रस्वपदा के परे स्वर के आने पर गाणा ना को दत्त हो जाता है, अर्थात दो हो जाते हैं। इधर देखो ऐसा समझ आएगा। क्रुंग धन आस्ते, तीनों शब्द तब आएगा। क्रुंग धन आस्ते शब्द और क्या दिया है? शुगर धन अत, शुगर धन अत। अगले शब्द क्या है? पचन धन ई, पचन धन ई। बस और कोई शब्द है? कृष्णास्ते। चलो कोई तो डबल ही कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर इधर तीन शब्द आगे तुम्हारे पास। क्या कह रहे हैं? गा ड़ा ना, गा ड़ा ना, तीन शब्द है कि ह्रस्वपदा। इसकी उपदा कौन सी है? आ है, आ ह्रस्व है। ये ड़ा है, ड़ा की आ उपदा ह्रस्व है। गा की उपदा क्या है? अरे कु है, छोटा कु, छोटा कु है। तो कैसी है? ह्रस्व है। तो क्या है? और उसके परे गाणा ना की ह्रस्वपदा के परे यदि स्वर आता है तो गाणा ना को दित हो जाता है, दो हो जाते हैं। समझो, यदि अंत में ये तीन वर्ण है और उसके पे उसकी उपदा क्या है? ह्रस्व। उपदा है। उसकी उपदा क्या है? ह्रस्व। उपदा कौन सी होती? पूर्व का अक्षर, पूर्व का स्वर उपदा होती है। यदि ह्रस्व है तो क्या होगा? और सामने स्वर आ रहा है तो गाणा ना को दित हो जाएगा। अच्छा, ये शब्द डबल हो जाएंगे। हाँ, अब देखो आधा क्रुंग,
कृंग हो गया नहीं, अब 2 कृंग बच जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्रुंग। 2 हो जाएंगे। आस्ते। फिर इनको बोलेंगे कैसे? अभी ये लोग परेशान क्यों? आस्ते। अब तो व्यंजन मसुरम परवणम नएत। व्यंजन व्यंजन स्वर रहित व्यंजन पर वर्ण को प्राप्त हो जाता है। सामने स्वर मिल रहा है नहीं? हाँ। अब जोड़ दो। कुंगास्ते कृंग कुंगा कृंगास्ते कुंगास्ते गास्ते कुंगास्ते वो ये गाँव 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 है नहीं? ग हमें मिल गया तो ग हो गया। गाँव बड़ा गाँव हो गया नहीं? पर वर्ण कुंगास्ते कृंगास्ते की जगह कृंगास्ते। गास्ते ठीक है? ऐसी ऐसी इसमें क्या होगा? सुगण रत्र सुगण रत्र सुगंध रत्र सुगण रत्र रा जोड़ हो जाएगा नहीं? राम आज रहा है नहीं समझा रहा? सुगण 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 रत्र सुगण रत्र आधा राम फिर पूरा राम हाथ जोड़ के ऐसे इसमें पचन पचन न है। इसका क्या हो जाएगा? पचन है। पचन न है यानी ना पूरा आधा पहले फिर एक नाम में ई जुड़ जाए। पचन नहीं नत नहीं पचन नहीं पचन नहीं। छोटी ई नहीं पचन नहीं। इसमें क्या होगा? सुगण रक्त समझ आ रहा है बेटा? हाँ महाराज जी। ठीक है चलो भी तुम्हारा टाइम हो गया तैयार लो। चल जो पढ़े सारे बता दें। महाराज इसका पचन नहीं हुआ था ना? पचन नहीं 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 है। चलो अपन उसको ले रहे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तर्क पूरा हो जाए। बात सरल है हालांकि टाइम से कल से टाइम